नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा से प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो चलिए आज कुछ हम प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और ये प्रश्न थोड़ा सबसे अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसकी तरफ चलते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो देखिए जरा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि विच इज ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कह रहा है जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सा इसमें से सत्य है चारों विकल्प में से। अब यहां पहला विकल्प कह रहा है कि नो सीड, इसमें जिम्नोस्पर्म में कोई सीड नहीं होता है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा कह रहा है। कह रहा है नो फ्रूट, फल का निर्माण नहीं होता। फिर कह रहा है कि नो रूट, भाई देखिए रूट तो होती है और वेस्कुलर बंडल भी होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल भी होता है, रूट भी होती है और इसमें सीड भी होता है। और कह रहा है यहां पर नो फ्रूट, जी बिल्कुल यहां पर फल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात यहां पर ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता है। और यही ट्रू है, यही क्या है दोस्त, यही यहां पर सत्य कह रहा है। जिम्नोस्पर्म के लिए यही सत्य है। सत्य क्या है दोस्त कि यहां पर ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी नंबर, अर्थात नो फ्रूट। ठीक है, इसमें फल का निर्माण नहीं होता। किसमें फल का निर्माण नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। बाकी इसमें नेक्ड सीड कहते हैं। आप जिम्नोस्पर्म का मतलब जानते हैं, जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है। जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड, नेक्ड, ठीक है, नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है बीज अर्थात सीड। नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट, ये नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं। कौन, जिम्नोस्पर्म। तो सीड तो बिल्कुल इसमें यहां से बनना शुरू हो जाता है और रूट भी होता है, वेस्कुलर बंडल भी होता है, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर 4 किंगडम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। 4 किंगडम थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, कह रहा है कि लिनियस ने प्रतिपादित किया, कि हीकेल ने, कि कोपलैंड ने। लिनियस, हीकेल, कोपलैंड, आर.एच. व्हिटेकर, किसने प्रतिपादित किया था 4 किंगडम थ्योरी, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है 2 नंबर का। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था 2 किंगडम थ्योरी से, 2 किंगडम थ्योरी, फिर 3 किंगडम थ्योरी, 4 किंगडम थ्योरी, 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था क्या, लीही कोवी। ठीक है, लीही कोवी, यह मैंने फार्मूला आपको बताया था। ली से क्या, लिनियस, ही से हीकेल, को से कोपलैंड, वी से व्हिटेकर। 2 किंगडम थ्योरी प्रस्तुत किया था लिनियस ने, 3 किंगडम थ्योरी प्रस्तुत किया था हीकेल ने, और 4 किंगडम थ्योरी प्रस्तुत किया था कोपलैंड ने, और 5 किंगडम थ्योरी प्रस्तुत किया था व्हिटेकर ने। तो यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्त, यहाँ 4 किंगडम थ्योरी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपलैंड। कौन, कोपलैंड। तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्त, इसको आप ध्यान दीजिए। कह रहा है 3 नंबर में कि बुक ऑफ लिनियस, लिनियस की बुक का क्या नाम है। बुक ऑफ लिनियस, लिनियस की पुस्तक का क्या नाम है। कह रहा है कि लिनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, कह रहा है कि फिलोसफिया बोटेनिका है, कह रहा है हिस्टोरिया प्लांटेरम है। हिस्टोरिया प्लांटेरम तो दोस्त यह किसका है, थियोफ्रास्टस की बुक है। किसकी है, ये है थियोफ्रास्टस की बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अगर यही हिस्टोरिया एनिमेलिया हो जाता तो हो जाती अरस्तु की बुक। किसकी, अरस्तु की। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, अर्थात सिस्टेमा नेचुरी भी और फिलोसफिया बोटेनिका, ये दोनों पुस्तक किसकी हैं, लिनियस की हैं। किसकी पुस्तक है दोस्त, ये पुस्तक है लिनियस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिक्सोमाइकोफाइटा हैव, मिक्सोमाइकोफाइटा कह रहा है क्या होता है मिक्सोमाइकोफाइटा के अंतर्गत। कह रहा है कि ब्राउन एल्गी होते हैं, नो ब्राउन एल्गी नहीं। कह रहा है बैक्टीरिया नहीं। कह रहा है येलो ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी। और चौथा जो ऑप्शन कह रहा है स्लाइम मोल्ड्स अथवा फॉल्स फंजाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर है जी बिल्कुल डी नंबर। मिक्सोमाइकोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। कौन आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, जिसे कहते हैं फॉल्स फंजाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो कह रहा है प्लांट्स विदाउट ओरी, एक ऐसा पौधा जो बिना
ओवरी का होता है, ठीक है, बिना ओवरी का होता है एक ऐसा पौधा कौन है। हालांकि यहां पर ओवरी नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, यहां पर क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो, ठीक है, विदाउट एम्ब्रियो। यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन में होना चाहिए विदाउट एम्ब्रियो, ठीक है, विदाउट एम्ब्रियो, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाया गया बिलरा यानी एक ऐसा पौधा जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, बिना एम्ब्रियो का होता है, कौन है इसमें से बिना एम्ब्रियो का, ठीक है, उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कह रहा है यहां पर कि थैलोफाइटा, कौन कह रहा है दोस्त, कह रहा थैलोफाइटा है कि एम्ब्रियोफाइटा है। एम्ब्रियोफाइटम तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता ही है, इसमें एम्ब्रियो तो बनता ही बनता है, ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में भी एम्ब्रियो बनता है और टेरिडोफाइटा में भी एम्ब्रियो बनता है, तो कहां एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, थैलोफाइटा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं होता है, अर्थात लैंगिक जनन किसमें नहीं होता है, ऐसा ये 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है रोडोफाइसिम नहीं होता है, कि क्लोरोफाइसिम नहीं होता है, साइनोफाइसिम नहीं होता है, कि नन ऑफ द एबव, किसमें नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए साइनोफाइसी बोलो तो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, तो किसमें नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका सही उत्तर है साइनोफाइसी। इसका राइट आंसर है क्या दोस्त, इसका राइट आंसर है साइनोफाइसी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फ्रेश वाटर एल्गा इज, इसमें से फ्रेश वाटर एल्गा कौन है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है ग्रेसिलेरिया है कि बाउचेरिया है, कारा है कि उडोगोनियम है। तो इसमें से फ्रेश वाटर एल्गा कौन है दोस्त, बताइए। इसका स्वच्छ यानी स्वच्छ जली शैवाल कौन है, इन चारों विकल्पों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बिल्कुल उडोगोनियम, उडोगोनियम है, ये कैसा है, फ्रेश वाटर एल्गा है, ठीक है। बाकी ये बेंथिक है, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर फाउंड इन, बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर, जू स्पोर आप जानते हैं कुछ इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, जू स्पोर, ठीक है। जू स्पोर कह रहे बाइफ्लैजिलेट जिसमें केवल 2 फ्लैजिला होते हैं, किस में होते हैं, किसके जू स्पोर में होते हैं, बाइफ्लैजिलेट, किसका जू स्पोर 2 फ्लैजिला युक्त होता है। कह रहा है कि उडोगोनियम का है, यूलोथ्रिक्स है कि वाउचेरिया है कि नन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बाइफ्लैजिलेट किस में होता है दोस्त, ये होता है यूलोथ्रिक्स में, किसमें होता है, यूलोथ्रिक्स इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑटोस्पोर इन, ऑटोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, ऑटोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। देखते हैं कितनी तैयारी हुई है आपकी। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन आज जितने भी क्वेश्चन मैं पुटअप किया हूं, इन सारे क्वेश्चन को मैं अपने लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, आपको हमारे लेक्चर में पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऑटोस्पोर द्वारा किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लोरेला, कारा, यूलोथ्रिक्स, डर्मोकार्पा। तो इसका राइट आंसर है क्या दोस्त, इसका सही उत्तर है क्लोरेला। क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है बिल्कुल क्लोरेला, इसका सही उत्तर है क्लोरेला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवाल की अगर बात करें तो कितने प्रकार का होता है, एक होता है आइसोगैमस, क्या होता है, एक होता है आइसोगैमस जिसमें समान प्रकार के गैमीट होते हैं, एक होता है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस होता है, और एक होता है ऊगैमस। क्या होता है दोस्त, ऊगैमस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है एन आइसोगैमस किसमें होता है, एन आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास डिबैरिनम, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। कह रहा है कि नन। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है ब्रायोफाइटा डोमिनेटेड ऑन अर्थ,
ब्रायोफाइटा कब यहां डोमिनेट हुए, अर्थ पर ब्रायोफाइटा कब डोमिनेट हुए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। कह रहा है 350 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स एगो, 400 मिलियन ईयर्स एगो कि 175 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका सही उत्तर क्या है, कब ये ब्रायोफाइटा पृथ्वी पर डोमिनेट हुए, इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्त ए नंबर। इसका सही उत्तर है 350 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा इज, सबसे लंबा ब्रायोफाइटा इसमें से कौन है, ऐसा कह रहा है। सबसे लंबा ब्रायोफाइटा इसमें से कौन है, इसका सही उत्तर क्या है, सबसे लंबा ब्रायोफाइटा। कह रहा है जुप्सिस अर्जेंटिया, नहीं, ये सबसे छोटा है। क्या है दोस्त, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। ठीक है, कह रहा है डाउजोनिया सुपरबा, नहीं, ये सबसे क्या है, ये है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट। कह रहा है फॉन्टिनेलिस, जी बिल्कुल यही इसका सही उत्तर है, फॉन्टिनेलिस ही है। कैसा लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा है, कौन, फॉन्टिनेलिस, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्फैग्नम इज आल्सो कॉल्ड एज, स्फैग्नम इज आल्सो कॉल्ड एज, स्फैग्नम को और किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है पीट मॉस, टर्फ मॉस, कॉटन मॉस, बग मॉस। तो समझिए इसका सही उत्तर एक कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है स्फैग्नम, तो देखिए स्फैग्नम को पीट मास भी कहते हैं, टर्फ मास भी, कॉटन मास भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है डी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है विच इज नोन लीवर वर्ड, लीवर वर्ड किसे कहते हैं, लीवर वर्ड। देखिए लीवर वर्ड, हॉर्नवर्ट, मोसेस। ठीक है, जब ब्रायोफाइटा का आपने क्लासिफिकेशन देखा था तो क्या था, एक इसमें हेपाटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो इसमें देखिए ये क्या था, ये लीवर वर्ड था, ये हॉर्न वर्ड था, ये क्या था, मोसेस था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेपाटिकोप्सिडा। देखिए कह रहा है हेपाटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, नन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेपाटिकोप्सिडा इसका सही उत्तर है। हेपाटिकोप्सिडा को कहते हैं लीवर वर्ड। क्या कहते हैं दोस्त, लीवर वर्ड कहते हैं हेपाटिकोप्सिडा को। एंथोसिरोटोप्सिडा को कहते हैं हॉर्न वर्ड, इसको कहते हैं मोसेस। ठीक है, क्या कहते हैं, मोसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 15 नंबर का कह रहा है मिडरिब इज अब्सेंट इन, मिडरिब किसमें एब्सेंट होती है, मिडरिब पत्ती में जो मिडरिब होती है किसमें एब्सेंट होती है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में कि पेलिया में, किसमें होता है भाई मिडरिब एब्सेंट, किसमें होती है, तो मिडरिब एब्सेंट होती है क्या, ये मिडरिब एब्सेंट होती है एंथोसिरास में। किसमें एब्सेंट होती भाई, एंथोसिरास में मिडरिब एब्सेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ अगर बढ़ें तो कह रहा है ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स आर फाउंड इन, केवल स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड किस में पाए जाते हैं। देखिए राइजॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भाई राइजॉइड्स, राइजॉइड्स होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन, एक होता है ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स और एक होता है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स। तो कह रहा है केवल स्मूथ प्रकार का किसमें होता है, रिक्सिया में होता है कि मार्केंसिया में कि एंथोसिरास की, नन। तो इसका सही उत्तर है एंथोसिरास। ठीक है, एंथोसिरास में होता है कौन सा, केवल स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है 17 नंबर का। कह रहा है 8 सेल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट फाउंड इन, जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है थैलस में, ब्रायोफाइटा के थैलस में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन दो होते हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट उपस्थित होते हैं। तो कह रहा है कि 8 सेल्ड किस में होता है, रिक्सिया ग्लाउका में, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना में, रिक्सियोकार्पस में कि नन। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 सेल्ड है रिक्सिया क्रिस्टेलाइना में। किस में होता है, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ें तो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा इज। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का होता है, ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। कह रहा कि आइसोगैमस होता है,
एनाइसोगैमस, यूगैमस, किन्नन। किस प्रकार का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? यूगैमस। यूगैमस का मतलब मेल जो होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, फीमेल अर्थात ये इग होता है, इग, और ये होता है एंथ्रोजॉइड्स। आप जानते हैं बाइफ्लैजिलेट होता है, जल की सहायता से तैरते हुए आर्चिगोनिया में जाता है, और वेंटर कैनाल सेल और इग सेल होती है, तो इग से फ्यूज कर जाता है। तो इस प्रकार का जो अगर देखा जा रहा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का हो जाएगा? यूगैमस प्रकार का। तो सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है इन विच ब्रायोफाइटा 4 नेक कैनाल सेल इज फाउंड। किस ब्रायोफाइटा में 4 नेक कैनाल सेल पाई जाती है? 4 नेक कैनाल सेल किसमें पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में। वैसे ब्रायोफाइटा में जो नेक कैनाल संख्या होती है 4 to 9 होती है, सॉरी 6 to 9 होती है। कितना होती है? 6 से 9 होती है। लेकिन कह रहा है कि इसमें 4 किस्में से है, रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है रिक्सिया में। किसमें? रिक्सिया में 4 नेक कैनाल सेल होती है। अब नेक कैनाल सेल अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, तो यहां समझिए नेक कैनाल सेल ये थे क्या? ये था नेक, और ये था फूला हुआ भाग वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और इग सेल, यही तो थे क्या? नेक कैनाल सेल, NCC, नेक कैनाल सेल। तो रिक्सिया में कितने होते हैं? 4 नेक कैनाल सेल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कह रहा है विच इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइटिक अवस्था की प्रथम सेल कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक अवस्था की प्रथम सेल कौन सी होती है? ऐसा ये प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है स्पोर होती है कि जाइगोट होता है कि गैमीट की नन, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? प्रथम सेल होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज की, स्पोर होता है कि जाइगोट होता है कि गैमीट होता है कि नन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है स्पोर। क्या होता है? स्पोर। मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा हमारा लेक्चर तो आप जा करके, बल्कि मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, जा करके ये हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। और आज हमने ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं शामिल किया बाहर से जो कि हमारे लेक्चर से बाहर का हो। ठीक है, तो दोस्त आज ये हमारा ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार का अगर हम कराएं आपको प्रैक्टिस सेट तो कैसा रहेगा, और बिल्कुल एक मजेदार कमेंट के साथ जरूर बताइए। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।